हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो एक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से जो स्पीकिंग लोग यूज करते हैं। ठीक, आप इसको एक एक वीडियो देखिए और स्ट्रक्चर सीखिए, इस पर प्रैक्टिस करिए और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह सून टू बी या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। इसका मतलब होता है होने वाला। ठीक है, किस कंडीशन में इसको यूज करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिया है, आप लगाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर टेंस आपका प्रेजेंट है इज या मार लगाइए, पास्ट है तो वाज या वर लगाइए। उसके बाद देखो सून में क्या होता है, लोग अबाउट लगा देते हैं, आप लगाइए सून अबाउट टू बी। ठीक है, तो जब सून अबाउट टू बी लगाओगे तो इसके बाद आपको नाउन बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर सून अबाउट टू लगाओगे, बी नहीं लगाओगे, तब आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस समझिए। यहाँ दिया तुम बहुत ही जल्द एक अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। ठीक है, तो कोई काम बहुत जल्द होने वाला रहता है तो वहाँ पे सून अबाउट टू भी लगाते हैं। यहाँ दिया तुम के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस है तो एक साथ आर लगाइए। अब स्ट्रक्चर लगाइए सून अबाउट टू बी। ठीक है, तो बहुत जल्द ही। अब यहाँ दिया एक अमीर व्यक्ति तो हो जाएगा आ रिच मैन, आ रिच पर्सन। तो यू आर सून अबाउट टू बी आ रिच पर्सन। तुम बहुत जल्द एक अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस है वह बहुत ही जल्द तुम्हें प्रपोज करने वाली है। तो यहाँ लड़की की बात हो रहा था, यहाँ सी लगाइए, सी इज सून अबाउट टू प्रपोज टू यू। वह बहुत जल्द तुम्हें प्रपोज करने वाली है। ठीक है, देखो यहाँ दिया है तुम बहुत ही जल्द जेल में जाने वाले हो तुम्हारी करतूतों की वजह से। तो क्या हो जाएगा, तुम बहुत जल्द ही जेल जाने वाले हो, तो इसका हो जाएगा यू आर। अब बीच में लगाइए सून अबाउट टू। अब गेट इन टू जेल, जेल जाने वाले हो। बिकॉज ऑफ माने होता है कि वजह से, किसकी वजह से, तुम्हारी करतूतें यानी कि योर डूइंग, अपनी करतूतें की वजह से तुम बहुत जल्द जेल जाने वाले हो। अगला जो यहाँ पे सेंटेंस दिया दोस्तों वह हमारा है, देखो मैं जल्द ही दिल्ली आने वाला हूँ। तो आई एम करिए, सून अबाउट टू कम लगाइए। अगर आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया तो आप टू के साथ बी नहीं लगा सकते हो, तो कम टू डलाइए, मैं बहुत जल्दी दिल्ली आने वाला हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर दोस्तों वह अश्योर ऑफ। अश्योर ऑफ मतलब होता है भरोसा दिलाना या यकीन दिलाना। ठीक है, या विश्वास दिलाना। सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाइए, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। फिर अश्योर ऑफ, अश्योर ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हिम, हर, मी आ सकता है, यू आ सकता है, यानी कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगाइए। इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता तो ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर अगर कोई जिरंड आता तो आप जिरंड लगाइए। जिरंड का मतलब क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, उसको हम जिरंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझिए, पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है, मैं आपको वहाँ पहुँचाने का भरोसा दिलाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। पहले इसकी एनर्जी बनाइए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, तो आई अश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। फिर क्या करें, वहाँ पहुँचाने का, तो वहाँ पहुँचाने हो जाएगा आप लगाइए, आप लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद। अब पहुँचाने हो जाएगा रीचिंग, वहाँ हो जाएगा देयर। आई अश्योर यू ऑफ रीचिंग देयर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस में क्या दिया है यहाँ पे, मैं एक अच्छी वीडियो बनाने का आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो यहाँ दिया कि मैं जो है, एक मिनट, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आई अश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता, आई अश्योर यू। फिर क्या कह रहा है, एक अच्छी वीडियो बनाने का, तो आप मेकिंग आ गुड वीडियो। आपके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, मेकिंग आ गुड वीडियो। देखो आगे देखो, मैं आपको इंग्लिश सिखाने का भरोसा दिलाता हूँ।
तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इसके जी क्या हो जाएगी, आई अश्योर यू। फिर क्या कह रहा है, इंग्लिश सिखाने का, तो इंग्लिश सिखाने के लिए यूज हो जाएगा ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, मतलब अगला जो सेंटेंस हमारा है, मैं आपको वफादार रहने का भरोसा दिलाता हूँ। तो कह रहा है कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आई अश्योर यू ऑफ वफादार रहने का। तो यहाँ पे बीइंग लॉयल्टी करिए। ठीक है। आगे देखो, अगला हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब सेंटेंस है, उसने मुझे बेस्ट सर्विस देने का भरोसा दिलाया। तो उसने मुझे भरोसा दिलाया है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ही हैज अश्योर्ड मी, उसने मुझे भरोसा दिलाया है क्या करने का, बेस्ट सर्विस देने का। तो आप गिविंग द बेस्ट सर्विसेज। ठीक दोस्तों, आगे देखो, इस पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज भी होता है सेंटेंस, मतलब कि स्पीकिंग में। सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से कोई भी टेंस आप बोलिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद आप यहाँ पे सो लगाइए। सो के बाद उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाना है। किसके अनुसार लगेगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार। यह जो सब्जेक्ट होगा इसी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। कैसे हम बोलते हैं, मतलब किस सिचुएशन इसका यूज होगा, जैसे वह ठीक है, मैं भी तो ठीक हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह ठीक है, तो ही इज गुड, वह ठीक है। अब बोलना मैं भी ठीक हूँ, मैं भी तो ठीक हूँ, तो आप लगाइए सो। अब यहाँ पे आई के साथ आई एम करिए। ये जो से ये टेंस होगा, जो भी ये टेंस होगा उसी टेंस के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस के साथ बीइंग है, इज एम आर यूज किया गया है, तो आई के साथ यहाँ क्या लग जाएगा, आई एम लग जाएगा। ठीक है, ही इज गुड, सो आई एम आई, वह ठीक है, मैं भी तो ठीक हूँ। दूसरा देखो, अभी समझ में आएगा। जैसे वह मुझसे प्यार करती है, मैं भी तो करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वह मुझसे प्यार करती, सी लव्स मी। तो यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर लगाइए आप सो। मैं भी करता हूँ, तो आई करिए। अब आई के अनुसार क्या लग जाएगा, अब डू लग जाएगा। डू डज किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहला टेंस जो होगा उसी टेंस का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, तो सो डू आई, मैं भी तो करता हूँ। जैसे आगे देखो, अब देखो क्या कर रहा हम, राम वहाँ जाता है, मैं भी तो जाता हूँ, मैं भी तो, ऐसा बोलना है। राम वहाँ जाता है तो मैं भी तो जाता हूँ। अगर मुझे इस तरह बोलना है, या मैं भी तो जाता हूँ, तो हो जाएगा राम वहाँ जाता तो राम गोज देयर, राम वहाँ जाता है, सो डू आई, मैं भी तो जाता हूँ, या मैं भी तो। ठीक है, राम अंग्रेजी सीखता है, मैं भी तो सीखता हूँ, तो राम अंग्रेजी सीखता है, राम लर्न्स इंग्लिश, राम इंग्लिश सीखता है। अब यहाँ पे लगे सो डू आई करिए, मैं भी तो सीखता हूँ। इसी के देखो नेगेटिव कैसे आप बोलोगे, इसी सेंटेंस का आपको नेगेटिव बोलना। तो सबसे पहले आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा। जब नेगेटिव सेंटेंस बोलोगे तो यहाँ पे आप नॉर लगा सकते हो या तो नाइदर लगा सकते हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा इस सेंटेंस का, जो नेगेटिव सेंटेंस है, जो टेंस दिया रहेगा इसका हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगा, इसी टेंस का लगेगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए। जैसे आपको बोलना है, मैं एक फ़ोन नहीं खरीदा, ना ही खरीद सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बाई अ फोन, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई डिड नॉट बाई अ फोन, मैंने फ़ोन नहीं खरीदा, ना ही खरीद सकता। तो क्या हो जाएगा, नॉर कैन आई, नहीं खरीद सकता। देखो आगे, मैंने तुमसे फाइट नहीं किया और ना ही कर पाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, आई डिडेंट फाइट विथ यू, मैंने तुमसे फाइट नहीं किया, नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर लगे नॉर विल आई, नहीं कर पाऊंगा। दूसरा देखो, उसने मुझे डांटा नहीं और ना ही वह डांट सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही डिडेंट नॉट स्कोल्ड मी नॉर
कैन ही, नहीं वह मुझे डांट सकता है। अब देखो, मैंने उसे कुछ नहीं कहा पैसा लेने के बावजूद और ना ही कुछ कहूँगा। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, डिस्पाइट टेकिंग मनी, पैसा लेने के बावजूद, नॉर विल आई, नहीं कहूँगा। ठीक दोस्तों, यह जो हमारा एक लास्ट स्ट्रक्चर है, यह है इट्स टाइम टू। इट्स टाइम टू मतलब होता है दोस्तों समय है, इसका मतलब होता है समय है। ठीक है, सबसे पहले आप बोलिए इट्स टाइम टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट बोलिए। जैसे बोलना जाने का समय है, तो क्या हो जाएगा, पहले स्ट्रक्चर बोल दीजिए इट्स टाइम टू, और जाने के लिए क्या लगाओगे, गो कर दीजिए, इट्स टाइम टू गो, जाने का समय है। अगला जो सेंटेंस हमारा है वह है अब यहाँ से निकलने का समय है, तो क्या हो जाए, इट्स टाइम टू लीव नाउ फ्रॉम हेयर, अब यहाँ से निकलने का समय है। फिर से बोलना आपको अब खाने का समय है, इट्स टाइम टू ईट नाउ, अब खाने का समय है। फिर देखो, तुमसे बात करने का समय नहीं है, तो इट्स नॉट टाइम टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने का समय नहीं है। बस दोस्तों, इस वीडियो में यही तक है।